सो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। और आज का जो टॉपिक है ना भाई, पूछो मत, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है ना, ये डिजिटल सम, ये हमारे जो कैलकुलेशन होता है ना, इस कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक को ना ख़त्म करते हैं और इसको एकदम बेसिक से देखते हैं। कोशिश करते हैं आज हम इसका पूरा एकदम जो बेसिक होगा उसको देखेंगे, और अगले वीडियो में हो सकता है तो इसके जो भी हमारे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो डिजिटल सम से हम सेकेंडों में 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर जिसको हम खत्म कर सकते हैं, वैसे ट्रिक लेके आएंगे। और ये तो है ही टॉपिक ऐसा जिसमें हम इसको ट्रिक ही बोलते हैं, ये कुछ है नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है डिजिटल सम? डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम बोलता है यहाँ पे तब तक जोड़ते रहना जब तक की संख्या एक ना मिल जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, हमारा एक नंबर लिखा हुआ है, क्या हमारा जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है अगर इसको हम ऐड करें तो कितना हो रहा है? 3 3 6 और 10, ये हमारा 15, और ये टोटल मिलकर हमारा कितना हुआ? 21। फिर 21 को ऐड करें तो ये कितना हो गया हमारा? 3। एक अंक मिल गया ना, इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम। आगे एक और एग्जाम देखिए, ये हमारा 4, ये टोटल जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो ये कहलाता है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम का एक और होता है, क्या होता है इसमें कि जो भी हमारा सम होता है लेफ्ट हैंड साइड का, वो हमारा क्या होता है? राइट हैंड साइड का। और यही जो हमारा थ्योरम है ना, इसको हम एक थ्योरी समझ लें, यही हमारा काम आएगा एग्जाम में। जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे पूछ देगा एक एग्जाम्पल में कि इतना को हम गुना करें या फिर इस अंक को जोड़े तो कितना आएगा, तो वहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में 4-5 नंबर दिए होंगे, फिर उसका डिजिटल सम निकाल के हम लोग चेक करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक आता है ना डिजिटल सम में 9 का इंपॉर्टेंस। जो डिजिटल सम होता है उसमें 9 का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आइए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है डिजिटल सम में 9 का इंपॉर्टेंस। जैसे में हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम क्या करें इसमें 9 ऐड करें, +9 +9 +9 +9 +9, ऐसे अगर हम ऐड करते जाएं तो ये देखो तो कितना आ रहा है? ये आएगा हमारा 10, ये 11, ये 12, ये आएगा हमारा 13, ये आएगा अगर 14, ये आएगा 15 16 17, ये 18। फिर अगर इसका डिजिटल सम निकाले, जैसे हम पहले निकाले थे डिजिट को जोड़ के। डिजिटल सम बेसिकली होता क्या है? जितने भी नंबर दिए हुए हैं सारे नंबर को हम क्या करें? ऐड कर दें। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 0 ऐड करेंगे तो 1, ये आएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, वैसे ही 6 7 8 और ये 9। कुछ यहाँ पे समझ में आया? देखो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सेम टू सेम वही नंबर यहाँ पे निकल गए। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर जो दिया हुआ है उसमें अगर हम 9 ऐड कर दें, अगर 9 ऐड करते जाए तो उसका डिजिटल सम वही निकल के आएगा। जैसे 1 + 9 10 तो हुआ, लेकिन डिजिटल सम 1 जो पहले हमारा दिया हुआ था 1। सेम वैसे 9 2 11, 11 को अगर ऐड करें 2 में 9 ऐड किए, 3 में 9 ऐड किए, 4 में 9 ऐड किए 4। वैसे जिस नंबर में हम ऐड करें यहाँ पे इसका मतलब हो गया 9 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। सेम वैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई में देखो देखते हैं, मल्टीप्लाई में सेम वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 9 9, देखते जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा टॉपिक है ना, अगर एक बार इसको हम सीख गए तो ये हमारे कैलकुलेशन को ना 10 गुना मतलब फास्ट कर सकता है। ये ऐसा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे ये डिजिटल सम हो गए और यूनिट डिजिट, खास करके ये अगर जिसका इस पे कमांड हो गया भाई, वो समझो कि एकदम फाड़ देगा वो किसी भी एग्जाम में। ये क्या हो गया हमारा 9 18, से हम देखते जाओ, देखो यहाँ पे भाई थोड़ा सा ध्यान देना। देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 9 तो 9 का तो डिजिटल सम 9 ही है। 8 और 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9। 7 2 9, यहाँ पे 6 3
9, 5 4 9, सेम 9। टोटल देखो, टोटल का डिजिटल सम क्या आ रहा है 9। यानी अगर हम कह सकते हैं कोई भी संख्या दिया हुआ हो, अगर उसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा। देखो अब इसका यूज कहाँ पे होगा, कोई भी नंबर हमारा दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ हो ऐसे, कितने भी नंबर यहाँ पे देखो, कितने भी नंबर यहाँ पे क्या कर दे, कितने भी नंबर दे दे 2 3 5 6 9, यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई बाय 9 3 2 जितने भी दिए 7, फिर इसको क्या करें ना मल्टीप्लाई कर दे 9 से। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 9 से तो हम क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे नहीं, जो भी देखेंगे ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 9 आएगा डायरेक्ट वहाँ पे आंसर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। ये हो गया हमारा क्या डिजिटल सम में 9 का जो हमारा इंपॉर्टेंस होता है वो। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो डिजिटल सम जो होगा ना, डिजिटल सम वहां पे हम ये एक तो कैसे कैसे यूज होंगे ये डिजिटल सम, कैसे कैसे यहाँ पे यूज हो सकता है इसका। एक तो हो सकता है ये प्लस में, एक हो ये प्लस में इसको यूज कर देंगे, माइनस में यूज होगा इसको मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में। ये प्लस में कैसे होगा, माइनस में कैसे यूज होगा, मल्टीप्लाई में कैसे होगा और डिवाइड में होगा। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, बस देखते जाओ वीडियो। जो प्लस है उसमें प्लस करेंगे, जो माइनस है उसमें माइनस करेंगे, जो गुना है गुना करेंगे, और क्या, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे में देखो डिजिटल सम का उपयोग क्या दिया है, डिजिटल सम, डिजिटल जोड़ में डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले तो देखो कोई भी यहाँ पे आएगा बोलेगा कि हम यूनिट डिजिट से लगाने में, लो भाई सबका तो यूनिट डिजिट सेम है। अब क्या करेंगे, टेंस डिजिट से देख लो, टेंस डिजिट सबका सेम है, तो हम इसको करेंगे कैसे, तब आएगा वहाँ पे काम डिजिटल सम। पहले तो हम क्या बताएं, जो भी यहाँ पे संख्या होता है उस संख्या में जो 9 अगर ऐड हो जाता है, 9 ऐड होते ही उसका मान 0। 9 का मतलब क्या 0। जैसे में 1 में अगर 9 कर रहे थे तो ये आ रहा है 9, या सॉरी प्लस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं 9 में 1 में 9 ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा हमारा 10। तो 10 का डिजिटल सम 1, यानी 1 में जब 9 ऐड हुआ है कितना है, 1 ही आया। तो यहाँ पे देखो 9 का तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये 0, ये 8 4 12, 12 यानी डिजिटल सम इसका 3। यहाँ पे देखो 5 4 9 मिल गई ये खत्म, 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8। ये हमारा 9 खत्म, यहाँ से मिल गई ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ से ये 5 4 9 मिल के खत्म, यहाँ से डिजिटल सम 2, वैसे 3 2 5 और 6, इसका डिजिटल सम 6। अब ऐड करेंगे इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 8 16, 8 16 और 8 24, 24 और 3 27, 24 3 कितना हो जाएगा 24 3 27, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखेंगे किसका डिजिटल सम 9 है, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है नहीं, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 6। यहाँ पे 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 7। यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 9, 7 और 1 8, इसका देख रहे हैं 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, इसका कितना आ रहा है 18, यानी कितना आ जाएगा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। एक और देख लें, देखो ये कितना है, ये तो हमारा सम में आ गया, ये डेसिमल में। करना कुछ नहीं है, बस जैसे है जिसको ये बनाए वैसे ही हमारा ये बनेगा। अगर हम इसको सोचेंगे कि किससे जाएंगे, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से नहीं होगा। ये क्या करेंगे, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट सेम, सबका यूनिट डिजिट सेम, तो इसमें क्या करेंगे हम सेम वैसे ये जैसे बताएं, ये आप लोग के लिए एग्जाम्पल, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम एक बार हिंट दे देते हैं, जितने भी यहाँ पे पहले 9 होंगे 9 तो खत्म हो जाएंगे, जितने भी 9 यहाँ से बनेंगे 9 को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो भी अंकों को हम ऐड करेंगे, ऐड यहाँ पे प्लस का साइन है उसको प्लस करेंगे और हमारे डिजिटल सम देख लेंगे। ऑप्शन का जो आएगा इसका आएगा, सेम इसका होगा, खत्म। आगे देखते हैं हम, सेम वैसे बोल रहे हैं घटाओ में डिजिटल सम का उपयोग। घटाओ में कैसे होगा, यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 88 माइनस 13, ये कितना आ जाएगा 75। ये डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम से इसका डिजिटल सम हमारा कितना होगा 7 5 12 यानी 3, 7 5 12, 12 को हम कितना लिखेंगे 3, इसलिए हम डायरेक्ट 3। ये 88 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, ये 5 और 7, ये भी कितना आ रहा है 7 5 12, इसका भी 3, 3 इक्वल टू 3। हम यहाँ पे समझ में आया। आगे है क्या, सेम वैसे 9 8 5 6 माइनस 4 2 5 6, यहाँ पे हम माइनस करेंगे और देखेंगे ये किसका है डिजिटल सम। जैसे में हमारा 9 8 5 6
4 2 5 6 करके देखते हैं। 0 0 यहाँ पे 6 और ये 5, ये इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। डिजिटल सम 2, देखते हैं डिजिटल सम 2 किसका आता है। ये देखो डिजिटल सम 2 इसका 6 और 5 11, ये कितना आएगा? डिजिटल सम 2। देखो अगर करने जाए तो हम तो ऐसे ही बना भी सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सा इजी था, ये बन गया। लेकिन अगर यही बड़ा दे दिया होता तो डायरेक्ट इसको डिजिटल सम से कैसे देखते हैं? यहाँ पे डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 2, बाकी किसी का डिजिटल सम 2 नहीं आ रहा है। देखो 6 और 3 9, 6 4 10, 10 का 1 डिजिटल सम, यहाँ 6 5 11, 11 और 1 12, इसका डिजिटल सम 3। बाकी की जो एग्जाम्पल है आप लोग कीजिएगा। आगे डिजिटल सम में गुना का प्रयोग। डिजिटल सम में हम गुना का कैसे उपयोग करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। जो भी अंक, ये देखो कितने बड़े बड़े अंक, ये जैसे वहाँ पे प्लस था तो प्लस कर रहे थे डिजिट सम को जोड़ के, और वहाँ पे प्लस कर रहे थे। यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस किए, डिजिट सम जोड़ दिए एक अंक मिला के, और वहाँ पे क्या किए? जोड़, जहाँ पे जोड़ था जोड़, जहाँ पे घटाओ था घटाओ। यहाँ पे हम क्या करना है? गुना करना है। तो सेम हम क्या करेंगे? सारे डिजिट को जोड़ेंगे, एक अंक मिला के उसको क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, 8 7 कितने हो जाएंगे? 15, 15 और 6 21, 15 6 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 8 और 1 9, 8 और 1 9। याद करो कुछ, किसी भी नंबर में अगर बीच में हमारा 9 मिल जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यू कितना बन जाएगा? 9 या फिर 0, उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 0 मानेंगे। जब यहाँ पे हमारा बीच में 9 मिल गया, हम डायरेक्ट देखते हैं इतना बड़ा बड़ा नंबर में डिजिटल सम 9 किसका है। डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे हम डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है, और वहाँ पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लोग ये भी आप लोग बनाएंगे। इसका देख लेते हैं, ये सेम वैसे 9 5 14, इसका डिजिटल सम 5, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6। दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी गुना है तो गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 30। 30 का डिजिटल सम कितना होगा? 3। यहाँ पे देखेंगे किसका 3 आ रहा है। जैसे मैं ये देखो 9 9 9, ये दोनों बन रहे हैं ना, 9 9 खत्म, 8 और 1 9, ये भी खत्म, 9 9 5 और 3 8, डिजिटल सम इसका 8। ये 9 9 6 5 11, इसका कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 9 9 और 7 5 12, 9 9 तो हमारा 0 कैंसिल हो गया ना, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3। तो देखो ये हम डायरेक्ट अब इसको गुना करने नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डिजिटल सम देखेंगे, डायरेक्ट डिजिटल सम इसका आ रहा था 3, यहाँ पे मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है दोस्तों, ये हम मल्टीप्लीकेशन में देख लिए। आगे